अंतिम विश्राम तो शंकर की गोद में ही मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक रायपुर महादेव घाट के पास अमलेश्वर में किया जा रहा है। यह आयोजन पवन खंडेलवाल समाज सेवी एवं सनातनी हिंदू एवं मोनू साहू सभापति जिला पंचायत दुर्ग एवं विशाल खंडेलवाल सनातनी हिंदू, इन तीनों समाज सेवियों के द्वारा यह विशाल कथा का आयोजन अमलेश्वर में, अमलेश्वर थाना के ठीक सामने 27 मई से 2 जून तक किया जा रहा है। इस शिव महापुराण कथा का कथा व्यास अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले हैं। आप सभी जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त है। उनके मधुर कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लाखों शिव भक्त उनके कथा स्थल पर पहुंचते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ शिव महापुराण कथा का आयोजक गण जो है खंडेलवाल परिवार और साहू परिवार, वे सपरिवार भूमि पूजन करने के लिए पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रोपचार के साथ भूमि पूजन कार्य किया जा रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि अतिथियों के द्वारा व खंडेलवाल एवं साहू परिवार के द्वारा एवं छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी, उनके पीए और सनातनी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तिवारी जी, ये सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनके सम्मुख यहाँ पे इस शिव महापुराण कथा की व्यवस्था को बनाने के लिए कार्यालय का भी विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किए हैं। इस शिव महापुराण कथा के लिए जो समाज सेवी हैं मोनू साहू और खंडेलवाल परिवार तो अपने से सहयोग कर रहे हैं। आयोजन की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, आयोजन कर रहे हैं ये। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इस आयोजन को सफल बनाने में भी जो है शिव भक्त दिल खोल करके, हाथ खोल करके जो है तन मन धन से सेवा देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने जो है दाल चावल राशन तेल नमक वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे भी हैं कि उन्होंने दान किए हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पंडाल जो लगा हुआ है, पंडाल में जो है यहाँ बैठक रखी गई थी शिव भक्तों की, और जो सेवा भाई संस्था है उनके द्वारा मितानिन के बहनें भी यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे उन्होंने भी जो है महिला समूह की बहनें भी आई थी। उन लोगों ने भी जो है अपनी अपनी संस्था की ओर से जो है दिल खोल करके दान किए हैं यहाँ पे, ताकि यह आयोजन, यह कार्यक्रम जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से सफल हो। और उन्होंने आप देख सकते हैं कि जो मीटिंग चल रही है उस पे उन लोग जो है ये सब बातें इसमें रखी गई है। भैया 21,000 रुपए। हाँ, नाम बताओ भैया। नितेश साहू। नितेश साहू 21,000 रुपया। जोरदार तालियां मोहन भाई के लिए। सब बाप रे, पूरा जितना इकट्ठा किया सब दे दोगे सेवा मंडली वाले। ऐसी सेवा देती महिलाएं, देखो 35,000 एक 1,000 करके इकट्ठा करेंगी समिति वाली। ये भाव है महादेव की सेवा के लिए। जोरदार ताली ऐसी महिला सब। और जिनको दान करना होगा वो भी जो है रसीद जो है उस पे उनका नाम लिखा जाएगा और रसीद पर रसीद काट के उनको दी जाएगी। और साथ ही साथ जो है इसमें यह भी देखने को मिला, सबसे बड़ी बात, कि यहाँ पे जो है किसी प्रकार से कोई पास व्यवस्था नहीं है। सभी शिव भक्त, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो सभी के सभी शिव भक्त हैं और सब एक समान यहाँ व्यवस्था उनके लिए की गई है। किसी के लिए कोई वीआईपी पास की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत अच्छा व्यवस्था जो है आयोजन समिति के द्वारा बनाया गया है, ताकि किसी प्रकार से भेदभाव ना हो। सभी शिव भक्त जो है शिव भक्ति का वे आनंद ले सके। तो आइए हम चलते हैं, इन सभी समाज सेवियों से जानकारी लेंगे कि वे इस कथा को कराने के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं। क्योंकि इस कथा को सुनने के लिए छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी भक्त यहाँ पहुँचेंगे और उनकी व्यवस्था के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और जो पुरोहित वगैरह भी जो आएंगे उनकी व्यवस्था के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या व्यवस्था उन्होंने बनाया है। यही इतना ही नहीं बल्कि लाखों जो भक्त आएंगे उनके वाहन की सुरक्षा को भी लेकर के उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पार्किंग व्यवस्था की है।
27 मई से 2 जून तक जो अमलेश्वर में शिव महापुराण कथा का विशाल आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। इस संबंध में यहाँ के आयोजक मौजूद हैं। इनके द्वारा ही जो है इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जानकारी लेंगे कि इस आयोजन में क्या क्या व्यवस्था भक्तों के लिए की गई है और उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है। मोनू भाई, आप बताएंगे कि ये जो कथा है, आयोजन जो हो रही है, कितने एकड़ जमीन पे यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? ये कार्यक्रम का स्थल जो है टोटल 55 एकड़ का है। 55 एकड़ के पूरा एरिया है। इनके अलावा पार्किंग के लिए 30-35 एकड़ का पार्किंग व्यवस्था भी है हमारे पास। तो ऐसे मिला के लगभग 100 एकड़ भूमि है यहाँ पे, जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कथा होगा। और आप लोग देख रहे हैं, आरंभ है, प्रचंड है। हमारा आरंभ भी बहुत प्रचंड है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो कथा होने वाली है, हम लोगों का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा आयोजन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबसे अच्छा और सबसे बड़ा आयोजन हो। इसके लिए हमारे अनुभवी भाई बसंत अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। तो ऐसे अनुभवी लोगों का हम मार्गदर्शन लेते हुए चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयोजन होगा और ऐतिहासिक होगा जी। यहाँ पे जो भक्त आएंगे लाखों की संख्या में आएंगे, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में जो है भक्त पहुँचते हैं। तो इस जगह पे जो है, कार्यक्रम स्थल पे जो है, कितने गेट ऐसे बनाए गए हैं जो इसमें भक्तों के आने के लिए और उनके जाने के लिए व्यवस्था की गई है? वैसे तो प्रमुख 5 द्वार हैं। उनके अलावा 2-3 और एंट्रीज है। मतलब 7-8 एंट्री इस मैदान में, मतलब इस कथा स्थल में आने के लिए लगभग 7-8 एंट्री है। पवन खंडेलवाल जी हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि जी खंडेलवाल जी बताएंगे कि जो भक्त आएंगे, गर्मी का समय है, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, और भक्त यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए पंडाल में क्या क्या व्यवस्था रहेगी जिसमें भक्तों को तकलीफ ना हो? हम लोगों ने गर्मी को देखते हुए 2 लाख फुट पंडाल के अंदर शावर की पूरी व्यवस्था किए हैं। 200 उसके अंदर कूलर रहेगा और भक्त लोगों के लिए लेटरिन बाथरूम की यहाँ नागपुर से आ रही है। 100 लेटरिन बाथरूम जो है वो आ रही है। उसके अलावा हमारे पास में नदी है पास में, तो नदी में पूरा नहाने धोने की व्यवस्था है। यहाँ से जो है वो नदी तक के पहुँचाने के लिए इंतजाम रहेगा उन लोगों का। काफी संख्या में भी जो है 4 पहिया और 2 पहिया वाहन आएंगे, तो उनके वाहन की सुरक्षा के लिए, उनके वाहन की पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? जैसा कि हमने बताया आपको, टोटल हमारे पास ये जो जगह है ये 55 से 65 एकड़ है। मतलब 55 एकड़ तो हमारे को मतलब मिली ची है। इसके अलावा आसपास के जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमारी जगह को यूज कर लो। तो लगभग 65 एकड़ जगह है ये। तो यहाँ पर 10 एकड़ जगह तो हमने सिर्फ पार्किंग के लिए छोड़ दी है। उसके अलावा और भी है। ये हमारे कथा स्थल के बाजू में है। फिर वहाँ पे कबीर धाम का जो आश्रम है उसका मैदान है। फिर जो भी इधर भोथली में है। तो ऐसे करके लगभग 35-40 एकड़ का तो पार्किंग है। नहीं बोए हैं कि भाई, कई लोगों ने अपना धान भी नहीं बोए हैं कि पार्किंग की जो है व्यवस्था के लिए हम धान नहीं बोते। बोले बहुत अच्छी सेवा दी है। मतलब सबसे जो हमारे लिए जो खुशी की बात हुई है वो ये हुई है कि आज हमारे शहर के जितने भी सनातनी हिंदू थे, आज मैक्स टू मैक्स लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी उपस्थिति दिए हैं। हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप जुड़े रहें लगातार छत्तीसगढ़ 24 न्यूज से। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए अमलेश्वर से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।